ये देखो यहाँ एक्सरसाइज वैसे नहीं होती है। और चिड़िया देखो, वाह कितनी खुश हो रखी है आज ये। ओहो, आज संडे है, कल सैटरडे को फंसे थे, आज संडे को फंस गए। देखो जाम ही जाम। आज दिया कर रही है अपने सारे कपड़ों को तय, अलमारी लगा रही है ये आज। इसने बोला था एग्ज़ाम के बाद करूँगी, तो सारे कपड़े फैला रखे हैं। इधर मेरे भी जाने का टाइम आ रखा है, मतलब ट्रैक पे, तो मैंने भी फैला रखा है। आज हमारा पूरा घर फैला हुआ है। ये बनाई है दाल और ये बना दी है आलू गाजर मटर की सब्जी, सुबह ही बना दी। आजकल मैं आपको बाहर का मौसम बहुत दिखा रही हूँ, देखो। ओहो हो, जाड़ा हो रहा है, जाड़ा बहुत ठंडा। और देखो ये अपने आप खुली है, मैंने नहीं खोली है। रात को ना चिल्ड हो जाता है एकदम। अच्छा है ना, फ्रेश हवा ऑक्सीजन आती रहे। ये ऐसे कर देते हैं हम शुरू से ही ऐसे रखते थे। और मम्मी और मेरी बुआ जी आएंगी, मतलब मैं जाऊंगी उसके 2 दिन बाद, और उनका बेटा छोड़ के जाएगा बुआ जी का। तो मुझे सामान वामान पहले ही रख के जाना पड़ेगा। कहाँ जाएंगी अब, कभी पत्ती लेने कभी कुछ लेने है, हालांकि पत्ती, लेकिन फिर भी, और व्रत भी चल रहे होंगे उनके, तो फिर सामान भी रख के मैं सोच रही हूँ आज ही ला के और भर जाऊँ, सब्जी लास्ट वाले दिन लेके आऊँ, तो वो ईजी रहेगा मेरे लिए भी और उनके लिए भी। आपके यहाँ कौन कौन ये कुरकुरे और मिक्स करके चाट बना के खाता है? हमारे घर में खाई जाती है। कौन खाता है? देखो मेरे को ये सबूत मिल गए, जिंदा सबूत। सुन नहीं रहा है बिल्कुल भी। आज मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। अब वो डेयरी प्रोडक्ट तो बंद किया हुआ है और 2 दिन से पड़ गई ठंड, तो अब क्या होगा, डेयरी मतलब लाना बंद किया हुआ है। अभी चाय पूरी तरह से बंद नहीं की है। और सुबह मैंने अदरक कूट ली और चाय की पत्ती डाल दी, और बाद में पता चला तेरे घर में तो दूध ही नहीं है। फिर दिया से मंगवाया, कह रही अच्छा आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो भैया बढ़िया चाय के साथ गुड इवनिंग कर लेते हैं। वो भी पी रही है चाय। गुड इवनिंग कर लेते हैं। राम राम जी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। देख छुपा दी। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो चाय छुपाई हुई है साइड में, दिया मैंने छुपाई नहीं, मैंने ली नहीं अभी तक। और हमारे साथ बढ़िया चाय पी रहे होंगे। अब नानी और के आने से पहले सारा सामान रख के जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर मैं एक्स्ट्रा पैसे दे के गई तो सब चट, पिज़्ज़ा बर्गर वर्गर। तू क्या क्या सामान लेके आएगी हैं? मैं सब सामान रख के जाऊंगी, बस दूध लेके आना तेरे को, और उस दिन मिठाई वो लेके आनी है। और बाकी जब नानी मेरे पीछे से आएंगी तो ये वीडियो बनाएगी। मम्मी बोल रही तू तो जा रही है और हम आएंगे, तो बुआ कह रही है, मेरी बुआ जी भी आ रही है ना, तो हमें घुमाएगा कौन? मैंने कहा मैं 3 दिन में आ जाऊंगी वापस, फिर मैं खूब घुमाऊंगी तुमको। मैं पकड़ के घुमा दूंगी उनको। मतलब कितनी बदतमीज है, सर्टिफाइड बदतमीज है। कि पापा कहते थे मैंने बदतमीजी में PhD कर रखी है। कोई कहता था हमारा रिश्तेदार की बंटी बहुत बदतमीज है, तो ये अभी मतलब उसमें आ रही है अभी। ये जूनियर बंटी हूँ मैं। इसको जीन्स लेनी है मैडम को, मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई ओकेजन नहीं है। पहले त्योहारों पे कपड़े आते थे हमारे, वो भी अपने पैसे जुड़े हुए के आते थे हैं। अरे आजकल के बच्चे इतने खून पीते हैं ना, इनको बिना उसके कपड़े चाहिए अपने, करना धरना कुछ नहीं, गिलास तोड़े बाहर आना। देखो YouTube पे कुछ बड़े बच्चे ना नकली एक्टिंग करके दिखाते हैं कि मम्मी पापा का कितना ध्यान रखते हैं, वो करते आज्ञाकारी बन के दिखाते हैं, पैर छूते हैं, जबकि बच्चे सारे के सारे इतने खून पीने वाले होते हैं। और मम्मी अभी होती है इसने ना कान में वो लगा के चलती है, गाने सुनती हुई, ठीक है, लेकिन जब मैं बोलने लगती हूँ तो इसको वो कान की जो वो बोल रही हूँ ना वो इसकी आवाज़ फीकी पड़ जाती है। कह रही मेरे कान में दर्द कर दे। नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रही जीन्स ले क्यों रही है, क्यों ले रही है तू जीन्स? स्टार्ट हो गई और क्या। चलो ये बताएगी क्यों? जब मेरा बर्थडे था तब टी-शर्ट क्यों ली थी? किसने टी-शर्ट क्यों ली थी? तो उसके बदले तू क्यों नहीं मेरे बर्थडे पे खुद की टी-शर्ट क्यों ले रही हो? और जब मैं ट्रैक पे जाती हूँ तू 1100 रुपए हड़पती है मेरे से। वो बात अलग है, वो बात बीच में नहीं आएगी। अच्छा जी, मैं कैसे एंजॉय करती जा रही है पीछे बैठी है।
हैं? जीप दिखा रही है दादू की उस पर पीछे बैठी है। तो मुझे यहाँ मत लाया कर, ये सूट मुझको लुभाते हैं। कह रहे यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। उनको लग रहा होगा कि हम फोटो खींच के चले जाते हैं, खरीदते भी हैं हम ऐसे नहीं आते। ये लड़की जीन्स देखने आई, इसकी नज़र टॉप पे, मैं मारूंगी इसको एक। यहाँ जा चुपचाप, जीन्स देख। जीन्स ले लिए, अल्टर के लिए दे दिए और कह रहे हैं अंदर वीडियो बनाना मना है। मैंने कहा ठीक है। ऋषिकेश की सुरक्षा व्यवस्था 4 चौबंद हो रखे थे, पुलिस वाले घूम रहे हैं। भाई बड़ा ठंडा मौसम हो रखा है। मुझे कल मार्केट फिर आना पड़ेगा क्योंकि मेरा असली काम रह गया है। जो असली सामान लेना था ना, सब्जी वब्जी, वो और लेट हो जाएंगे, हो ही चुके हैं। गंगा जी भी जाना है। यहाँ पे ना मैंने दूर से तके हुए देखा था सामान, ऐसे तो कॉस्टली है, डिस्काउंट भी नहीं देते हैं जैकेट वगैरह। ऋषिकेश देहरादून में मैंने जोकी इंडिया पे, यहाँ पे डिस्काउंट मिलता ही नहीं है। पहले शर्मा जी और मैं जब गए थे दूसरी शॉप पे से मैंने पैंटें खरीदी थी, तब डिस्काउंट दे दिया था। अब तो मना करते हैं डायरेक्ट। और जबकि दिल्ली से लेंगे तो 10 से 15% डिस्काउंट होता है, पर यहाँ देते ही नहीं है। कल जाऊंगी वॉक पे, 2 दिन बड़ी ऐश मारनी मैंने। कल दिया भी चलेगी। हम आज जाम में फंस गए यहाँ से। अरे पहले वहाँ फंसे, फिर यहाँ फंस गए। भगवान, छोटी छोटी गलियों में भी जाम लगा हुआ है। देखो ये देखो गाड़ी कहाँ पे फंसा रखी है। फंस गए। आज संडे है, कल सैटरडे को फंसे थे, आज संडे को फंस गए। देखो जाम ही जाम ऋषिकेश में। दो दिन इतनी भयंकर। अच्छा आए थे तब खुला हुआ था और एकदम जाते वक्त पता नहीं कितना जाम है। और वो पीछे तक लगा हुआ, वो देख लो, दूर दूर तक जाम ही जाम। इसको चौड़ा करना चाहिए था या एंट्री बंद करनी चाहिए थी बसों की यहाँ से, कि बस यहाँ से नहीं जाएंगी, बाहर के बाहर निकालनी चाहिए थी। ये है ऋषिकेश के ताज़ा हालात, देख लो। इतना जाम लगेगा अब। मुझे काफ़ी लोगों से मिलना था, फ़ोन पे बात करनी थी, लेकिन मैं फिर प्रीति के यहाँ चली गई क्योंकि मुझे बैग लगाना है और उसी का बैग काम कर रहा है ये। मतलब उनकी बेटियों के 2 बैग थे और एक उनका था, तो मैंने बोला मैं ख़रीदूँगी नहीं तेरा ही बैग चलेगा। तो उसके पास गई फिर बैग लेने के लिए। और अब 9 बजे हमने खाना खाया है और फिर मैं गंगा जी जा रही हूँ क्योंकि ना कोई मेरी वेट कर रही थी 7 बजे। उस टाइम मैं जाम में फंस गई, फिर मैं वहाँ चली गई क्योंकि किसी घर भी लेट जाना ठीक नहीं है। मतलब चले तो जाओ, मैं चली जाती थी पर फिर ज़्यादा नहीं था। फिर मैंने, वो बोल रही है, मैंने कहा मैं कल आपसे मिल लूँगी, बोल रही कल मैं चली जाऊँगी। और अब मुझे गंगा जी जाना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। मैं अभी भी रात को गई थी ना बैग लेने के लिए, इतना जाम था। बट वो क्या है कि बैग बड़ा होता है तो हाथ में लाना भी मतलब मुश्किल। देखो अभी भी आप जाम देख लो, आगे उस वाले उस पर, यहाँ तो खुल गया है ये वाला, आगे तक वहाँ पे है अभी। ये देखो ये लग गया, ये ऐसे करके लग जाता है। पुलिस वाले खड़े हैं तब भी एकदम, उस टाइम तो बहुत जाम था। ये मैं अभी आ रही थी तो मुझे यहीं खड़े मिल गए। क्या नाम है आंटी जी, कहाँ से आप? सूर्यनगर से। सूर्यनगर। नीति, जयेश, दिनेश और मेरी मम्मी है। अच्छा जी, तो मैं समझ गई थी, मैंने कहा कोई जानने वाले मिले हैं पक्का। बहुत अच्छा लगा। और आज ये भी जाम की वजह से आरती नहीं देख पाए। आज आपका लास्ट डे, मतलब यहाँ पे जा ही रहे हैं, बस अभी निकल नहीं रही हैं। अच्छा अभी निकल रहे हैं? हमने कहा ट्रैफिक मिलेगा, शाम को नहीं निकले, इसलिए थोड़ा लेट ही सोचा था कि जिससे अच्छा। जाम निकले। अब तो खैर जाम लगने ही वाला है। आज तो बहुत बुरा हाल था सच में। अभी तो असली पीक चारधाम यात्रा शुरू नहीं हुई है तब ये हालात हैं। सुबह भी मेरे से कोई मिलने आए थे, मम्मी बेटे थे दोनों, तो वो भी यही कह रहे थे कि वो तो खैर 2 दिन कह रहे कि हम अगर आज रहते यहाँ पे, आज उनका लास्ट डे था, जा रहे थे। संडे को लोग चले जाते हैं ना, तो कह रहे थे कि जाम में फंसे रहे और बारिश बहुत ज़्यादा रही और इस वजह से ज़्यादा घूम नहीं पाए, तपोवन में रुके थे वो। और आज उनका लास्ट डे था, लेकिन आज वैसे ही अगर वो नहीं निकले होते सुबह तो बहुत तगड़े जाम में फंसते। और हवा की वजह से ना मुझे जल्दी जाना पड़ेगा थोड़ी से एक बार जाके ना, क्योंकि मैंने ना कुर्ता पहन लिया था और कुर्ते के बाद क्योंकि थोड़ी वो फुल स्लीव्स का रहता है ना ये, तो पर अब सर्दी लग रही है इसमें भी।
पूजा जी ना, मैंने उनको इंस्टाग्राम पे कॉल किया, अभी नॉर्मल कॉल हो रही है, पहले वीडियो होती थी तो मैं नहीं करती थी। फिर एक्चुअली इंस्टाग्राम के कॉल की ना आवाज़ नहीं आती है आपके पास, बस आप मैसेज कर दो, तो फिर मैंने नंबर दे दिया उनको। अब करेंगी तब तक मैं घर चली जाऊंगी क्योंकि ठंडा बहुत है। ये रील बना रहे हैं बच्चे, ये देखो इधर भी रील बन रही है, उधर भी रील बन रही है, इंस्टाग्राम के लिए पगलाए जा रहे हैं। हवा की ठंड की वजह से ना काली हो गए हैं गार्ड, लेट तो हो गए लेकिन लेट में रहते थे, ठंड की वजह से हुआ है ये हाल। देखो खामा खा क्यों कूड़ा किया हुआ है, कितना गंदा लग रहा है मतलब। और आज एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है क्योंकि वहाँ पे योग फेस्टिवल ख़त्म हो गया, 2-3 दिन म्यूज़िक फेस्टिवल चला था वो ख़त्म हो गया, और क्योंकि ठंड बढ़ गई है। आपकी बार मैं बड़ी खुश थी, मैंने कहा इस ट्रैक के लिए ना थोड़े कम कपड़े ले जाने पड़ेंगे, और आज ही भाई बीनू भैया ने ग्रुप में डाल दिया, जो हमारा एक्चुअली जो ट्रैक के ग्रुप बनते हैं ना, जैसे डोडी ताल का है तो वो ग्रुप बन जाता है कि कितने लोग जा रहे हैं। और वैसे तो हमारा मतलब एक ग्रुप और है जो उन्होंने अपने गो हिमालय वाले में डाला हुआ है, तो हमारे नाम भी है, तो उसमें क्वेरीज वो जो आती रहती हैं उसमें, और तो उसमें डाल दिया कि बारिश हो रही है 2-3 दिन से, वहाँ भी है, तो स्नोफॉल के चांस बढ़ रहे हैं, हो सकता है दोबारा स्नोफॉल फिर हो जाए, तैयारी करके जानी पड़ेगी, रेनकोट भी लेके जाने पड़ेंगे और वाटरप्रूफ शूज़ ही लेके जाने पड़ेंगे। मैं जा रही हूँ क्योंकि यहाँ तो ना बैठा नहीं जा रहा है, और अब जैकेट अभी फिर से निकालनी क्या रखी नहीं है, दिया की भी मैंने दिया तो घर में रहेगी ना, तो मैंने बोला था मोटी बहुत ज़्यादा मोटी है वो रख दे, तो कह रही थी कि दुनिया पता नहीं कहाँ जा रही है, यहाँ एक हरिद्वार तक भी नहीं गई, मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा हरिद्वार तो अभी ले जाऊँगी तुझे, तो मैंने कहा हरिद्वार से आगे चलना हो तो बता, अब मैं लेके जाती हूँ, मैं कह रही हूँ डोडी ताल चल, तो मना कर रही है नहीं जाना, ट्रैक नहीं करना। तेरे भगवान ने कैसे कान दिए कुत्ते वाले हैं। ये पढ़ रही थी, क्या कर रही थी तू, क्या लिख रही है तू, ये देख इसे छुपा दिया, पेन है अभी, और ये पढ़ रही थी। दिया तू क्यों पढ़ रही है, तेरे पेपर खत्म हो गए। मैं कह रही है क्यों पढ़ रही है, इतनी समझदार कब से हो गई। मैं आके दूध गर्म करके इधर वो मतलब कपड़े मेरे धुल रहे हैं, देखो रात को कपड़े धुल रहे हैं, 10 बजे के टाइम है। अरे मेरी लिखने की वो रह जाती तो छूट जाती है ना फिर हैंड राइटिंग, आपको पता लिखना बहुत, नहीं कुछ और लिख रही थी। अरे नहीं मैं तो मेरी बुराई तो नहीं लिख रही डायरी में। हाँ बहुत खून पीती है। एक चप्पल मारूंगी। तू ऐसे पढ़ने वाली तो है नहीं। क्या वाला देख लो, जब पढ़ती थी तब इतना सुनाती रहेंगी पूरे दिन, पढ़ रही तो तब वो नहीं है। कौन गांव वाले? यूट्यूब वाले, सारे गांव वाले। सबको गांव वाला बना दिया। देख लो गांव वालों, देख लो गांव वालों, धर्मेंद्र बन गई तू है। अरे गांव वालों देख लो, टंकी पे चढ़ जा, देख लो मैं पढ़ रही हूँ, मेरी मम्मी पढ़ने नहीं दे रही। ऐसी भी कहीं मम्मी मिलेगी है ना पढ़ने के लिए, तो सरप्राइज है। तू कहाँ है, तेरी कॉपी कहाँ है? तू कर क्या रही थी, तो मेरी बुराई कर रही है। नहीं लिख रही हूँ सच्ची में। इसे अपनी राइटिंग तो दिखा दे। खूबसूरत नहीं राइटिंग अच्छी है इसकी, हैंड राइटिंग अच्छी है। नहीं दिया तो कुछ मेरी बुराई लिख रही थी, पक्का कुछ डायरी लिख रही है तू। भगवान कसम मैं इधर आई थी ना, मेरे को चक्कर आते होते बेहोश होती बच्ची हूँ आज मैं। बस कर जा। कि ये लड़की पढ़ कैसे रही है, इसको 10 गालियां देनी पड़ती है सुबह उठ के। इसको खुद पता है, इसको आज सुबह इसकी रेल बनाई, फिर इसकी अलमारी दिखा, अलमारी साफ करी ना। हाँ ये देखो आज इसने फिर भी अलमारी थोड़ी सी करी है साफ, थोड़ी सी। हाँ ये देखो कपड़े वपड़े लगा दिए, इधर ये कर दिया। मैं वॉक करने जा रही थी, बारिश आ रही है, उठ के मैंने कहा कर, अभी तो बंद हो गई है और आएगी जरूर, आ रही है। ये मार्च में रहेगी। गंगा जी पे जाके एक्सरसाइज करती हूँ। अब तो धूप निकल आई, बहुत खतरनाक चौक लगाया हुआ है किसी ने सुबह सुबह एकदम से, जैसे वो कहते हैं ना सब कुछ हैवी वाला, तो अंदर चला गया। नो कि हम डाइट पे रहते हैं तो इतना हैवी खाते नहीं है। तो हवा देखो, ये देखो। यहाँ एक्सरसाइज वैसे नहीं होती है। और चिड़िया देखो, वाह कितनी खुश हो रखी है आज ये। ओहो, ये बहुत छोटी वाली ग्रीन चिड़िया है, बिल्कुल जो छोटी होती है ना वो वाली।
कुछ लोग रात को यहाँ सोए हुए थे और अच्छे खासे फैमिली के थे, ऐसा नहीं है। पर ये देखिए रिस्की है, बहुत ठंड है, बारिश का भी कोई भरोसा नहीं है कि बारिश कभी भी हो जाए। ना आज एकादशी है, ना आज अमावस्या है, ना आज पूर्णिमा है। और भीड़ देख लो, ये आ गए एंग्री यंग मैन। हाँ भाई, हमेशा गुस्से में रहता है हैं? और ये बेचारी वैसी लग रही है, बाल उड़ गए इसके सारे। अब ना जहाँ मेरा पेड़ है वहाँ सोने लगे हैं। मैं उनको बोलूँगी कहीं धीरे धीरे करके पेड़ ही ना उखाड़ दे, कर देते हैं कई बार ऐसे काम, क्योंकि पूरा घर जैसा बनाया हुआ। रात को सो रहे थे इधर, अभी तो चले गए। आपको पता नहीं है, मेरी बहुत फिटनेस वापस आ गई है, क्योंकि अब मैं दिखाती तो हूँ नहीं और करती रहती हूँ अपने आप ही। आगे आने वाले टाइम में बहुत भीड़ होगी। देखो अभी भी ना नीलकंठ पे एक बस गिरी है नदी के अंदर, गंगा जी में गिरी है शायद, गरुड़ चट्टी और उसके बीच में। तो 3 की तो डेथ हो गई है, बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी, कल देखा मैंने। और पीछे एक लेडी थी जो हरियाणा से थी, राफ्टिंग करते वक्त वो लेडीज़ उनका ग्रुप था, तो उसमें से भी 1-2 लेडीज़ की डेथ हो गई थी। वो हरियाणा से थी कहीं से, अब ये नहीं पता कहाँ से थी, तो मैंने सुना था बहुत डेथ हो रही है और ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। अभी एक भैया मिले, कह रहे शर्मा जी के टाइम से वीडियो देख रहे हैं, और अभी ये इधर आ गए। उधर शोर मचाते तो मैं इधर आई थी, अभी इधर की साइड आ गई। धीरे धीरे बैक को फ्लेक्सिबल करने की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पर आप सब बिना किसी ट्रेंड उसके या बिना किसी घर में सपोर्ट के ना करें, नहीं तो बैक में झटका आ जाएगा। आपके साथ कोई होना चाहिए। अगर आपकी बैक फ्लेक्सिबल होगी ना तो आप बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे को देखो वो लेडी भी करने लगी है। स्ट्रेचिंग खोलनी ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग खुलेगी तो वॉक करने, बहुत सारी लेडीज़ बोलती है ना कि वॉक नहीं होती, चला नहीं जाता, वो इसीलिए होता है। स्ट्रेचिंग खोल लो तो फिर वॉक भी होगी। अब देखिए इधर आके बैठे कुछ लोग, और उधर ये तो वो कहीं हैं, वो तो नहा के चले गए, अब और दूसरे आ रहे हैं। ये गवर्नमेंट, क्योंकि ना ये काफ़ी लोग जो होते हैं सिर्फ गंगा जी नहाने आते हैं, उनको बहुत सारों को ऋषिकेश नहीं घूमना होता, क्योंकि बुज़ुर्ग होते हैं ज़्यादातर। और कम से कम गवर्नमेंट को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वो सिटी में ना आके, जब उनको गंगा जी नहाना है तो वो बाहर से चले जाएं, क्योंकि सिटी में एक तो जाम लगता है और उनको कोई मतलब नहीं होता, क्या कहते हैं कि वो घूमें फिरें इधर उधर ऐसे जाएं। वो आते हैं गंगा जी नहा के वापस चले जाते हैं, तो उसमें बसें आती हैं और फिर वो एक रात पहले आती हैं, अगले दिन जाती हैं, फिर वो यहीं पे सोते हैं। पहले जानकी पुल नहीं बना था ना, तो उस वजह से बहुत क्राउड आगे जाता था राम झूले पे, यहाँ पे क्राउड रहता था और लक्ष्मण झूले पे रहता था। अब क्या हो गया, ये बन गया है और यहाँ पे बना दी इन्होंने बसों की बहुत बड़ी पार्किंग। मैंने कितनी बार दिखाई है, बसें रहती हैं बड़ी बड़ी खड़ी, उसकी वजह से समस्या बढ़ती जा रही है। और वो गली है छोटी मधुबन आश्रम की, वहाँ से जब बसें मुड़ती हैं तो उस पॉइंट पे बहुत जाम लगता है और वो आगे पीछे पूरा लगा देता है जाम। कोई कोलगेट भी करके गया है यहीं पे, बताओ। ये पत्थर उठा के गंगा जी में फेंक रहा था, और जब ये फेंकता तो मैं इसको टोकती, क्यों फेंक रहा है, क्यों किसी का रास्ता रोक रहा है। इसी पे एक बच्चे ने जब वो बोला था मेरे को, तो बताओ अभी क्या टोकने वाली बातें नहीं होती, क्यों पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों को तुम फेंक रहे हो,
और कह रहे हैं चलो आगे बढ़ो। बच्चे मस्ती करते हैं लेकिन उनको समझाना भी तो फ़र्ज़ बनता है ना। तो आगे आने वाली क्या कहते हैं समस्या से जूझने के लिए यही नहीं है कि पेड़ों को काटो, बड़े बड़े पेड़ों को, कितने सारे उधर पेड़ काटे गए और क्या कहते हैं उधर पेड़ काट के और रोड चौड़ाकरण किया गया। रोड वो बहुत काफ़ी चौड़ी है, उसमें सिर्फ आपको स्मार्ट तरीके से कि भाई बसों को इधर ना आने दिया जाए, शहर में बाहर की बाहर ही कर दिया जाए, क्योंकि आगे तो बहुत गहरा है लेकिन आगे एम्स की साइड और उस साइड में घाट बना दिए जाए, वहाँ पे फिर भी खाली रहता है, इतने चौड़े नहीं है। लेकिन कुछ तरीके से सोचा जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, पर गवर्नमेंट तो पीछे पड़ी है थोड़े से पेड़ों को काटने में। बहुत पेड़ कटे हैं वहाँ पे, बहुत पेड़ कटे हैं। तो भैया माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। और इस भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, क्या करें, हम हैं इतने सारे, लेकिन फिर भी अगर सोल्यूशन कोई निकाला जाए तो अच्छे से निकल सकता है। कोई ऐसी पोस्ट पे कोई ऐसा इंसान बैठा हो जो स्मार्ट तरीके से सोचता हो और पुरानी और उसकी, जैसे भाई देखिए इनकी भी सबकी आस्था होती है, आस्थाओं का ध्यान रखते हुए और अच्छे से घाट बनाए जाए, प्रॉपर सोने की भी व्यवस्था कर दो, टॉयलेट की भी कर दो, ताकि जो लोग नहीं सो पाते हैं, जो नहीं रह पाते हैं, यहीं पे सोते हैं, तो वो रुक भी जाएं। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऐसा ध्यान में रख के कुछ प्लान बनाया जाए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंजॉय लाइक लोकल के नाम से स्मॉल लेटर में इंस्टाग्राम अकाउंट है, चैनल पे बड़ा है और उसमें छोटा है, छोटे से हैं, स्मॉल में है, तो वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।